तो नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्लस और माइनस का नियम। प्लस और माइनस का नियम, देखो ये प्लस और माइनस का जो नियम है तो बहुत आसान, लेकिन बच्चे इसको जानते नहीं है तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये आखिर प्लस और माइनस का नियम क्या होता है और कैसे बनता है। तो देखिए, अगर ऐसे प्लस और माइनस से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे दे, जैसे 5 और माइनस में 3, तो ये तो बड़ा आसान है। बच्चे कहेंगे कि ये कैसा क्वेश्चन बता रहे हैं, ये तो बहुत आसान है, 5 - 3 बराबर 2 होगा। लेकिन जब आ जाए ऐसे कि -3 और +8, तो सोचेंगे ये क्या हो गया, -3 और +8 ही कैसे बनेगा, ये दो दो चिन्ह है एक साथ दिया है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले देखेंगे इसमें कौन कौन सा चिन्ह है। तो इसमें है माइनस का चिन्ह और प्लस का चिन्ह, तो हम लोग जानते हैं और आप लोग भी अब जान जाएंगे इस वीडियो को देखेंगे तो, कि माइनस और प्लस होता है माइनस, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी हम लोग घटाएंगे। तो घटाएंगे किससे, जो बड़ा है उसको छोटा में, जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटाएंगे। तो 8 बड़ा है और 3 छोटा है, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 5। क्या प्राप्त होगा बच्चे, 5। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि ये माइनस का भी चिन्ह है और प्लस का भी चिन्ह है, तो हम लोग इस 5 में कौन सा चिन्ह लगाए, तो हम लोग इस 5 में लगाएंगे क्या, बड़ा वाला का चिन्ह। तो बड़ा वाला कौन है, 8 है, 8 का चिन्ह क्या है, प्लस। तो प्लस लिखे चाहे ना लिखे कोई बात नहीं, यानी ये यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी तरह के आएंगे क्वेश्चन, उसको लगातार हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगर बात करें कि माइनस माइनस वाला दो संख्या मिले, माइनस माइनस वाला दो संख्या, जैसे -5 और -3, ये क्या होगा, तो माइनस माइनस आप लोग जानते हैं कि प्लस होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। ठीक है, यानी दो को समान चिन्ह मिल जाएगा, दो को समान चिन्ह, एक जैसा चिन्ह, जैसे ये भी माइनस और ये भी माइनस, यानी ये 5 बैल है और ये 3 बैल है, टोटल कितना बैल होगा, बैल हो गए 8, माइनस में 8, यानी -5 और -3 कितना हो जाएगा, -8। ठीक है, ये माइनस माइनस हमारा क्या हुआ, प्लस, और चिन्ह है वही रह गया क्योंकि दोनों माइनस में, तो -8 लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही एक और लेते हैं, अगर प्लस और माइनस रहे, प्लस और माइनस, यानी एक कुछ और रहे एक कुछ और रहे, तो दोनों में बात बनेगा नहीं तो घटेगा, यानी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। जैसे देखिए, ये 5 और -3 रहे, 5 और -3, यानी 5 में से 3 गया तो 2। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी संख्या में माइनस और प्लस वाला रहे, माइनस और प्लस वाला की बात किया जाए तो माइनस और प्लस दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो हम लोग जानते हैं कि चिन्ह समान नहीं रहता है तो घटता है। यानी अगर माइनस में 16 रहे और प्लस में 12 रहे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो इसको बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाएंगे, तो बड़ा वाला 16 है और 16 में से 12 घटेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4। और देखेंगे इसमें चिन्ह किसका बड़ा है, तो माइनस वाला का चिन्ह बड़ा है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग माइनस लगाएंगे। ठीक है, और अगर रहे दोनों प्लस वाला रहे, क्या रहे, दोनों प्लस, यानी 4 + 6 रहे, तो इसको क्या करेंगे, दोनों को प्लस प्लस है तो प्लस ही हो जाएगा, 4 6 10, यानी इसमें चिन्ह कौन सा लगेगा, तो हम लोग इसमें चिन्ह लगाएंगे प्लस का, और प्लस चिन्ह लगाए या ना लगाए वो तो प्लस रहता ही है। ठीक है, तो जोड़ के लिए यही नियम होता है। ठीक है, और अब जानेंगे हम लोग गुणा के लिए, किसके लिए, गुणा के लिए। तो गुणा के लिए भी लगभग सेम यही होता है, लेकिन उसमें चिन्ह चेंजिंग नहीं होता है। देखिए, गुणा के लिए, गुणा के लिए, तो गुणा के लिए क्या होता है कि अगर प्लस का गुणा प्लस से करते हैं तो हमें प्लस प्राप्त होता है, प्लस का गुणा प्लस से करते हैं तो प्लस प्राप्त होता है। जैसे देखिए, ये 6 × 5 बराबर हमें प्राप्त होगा 6 × 5 = 30, और इसका चिन्ह क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। ठीक है, अब अगर माइनस गुणे माइनस करते हैं, यानी माइनस वाले संख्या का माइनस से गुणा करते हैं, तो हमें भी उस तरह से भी प्राप्त होता है प्लस, यानी चिन्ह समान रहता है और गुणा होता है तो प्लस ही आता है, चाहे वो प्लस रहे चाहे माइनस रहे। ठीक है, इसमें भी देखते हैं, जैसे -3 × -5, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस अगर गुणा होगा तो प्लस होगा,
तो 3×5 = 15, तो ये 15 प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्लस गुने माइनस, यानी प्लस वाले संख्या का माइनस में गुणा करेंगे तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस। क्या प्राप्त होगा बच्चे, माइनस। यानी चिन्ह अलग अलग रहेगा तो क्या होगा, माइनस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, माइनस में। ठीक है, इसको अगर देखते हैं तो मान लीजिए 4×-5, इसको गुणा करेंगे तो इसमें प्लस है तो प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, और 4×5 बराबर 20, यानी -20 आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं कि अगर पहले माइनस रहे गुणे बाद में प्लस रहे तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। ठीक है, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, यानी सेम ये बात समझे कि अगर चिन्ह समान रहे, चाहे वो प्लस रहे या माइनस रहे, अगर समान रहेगा तो उसका गुणनफल जो होगा वो प्लस में आएगा। क्या आएगा, प्लस में। अगर चिन्ह असमान रहे, यानी एक प्लस रहे एक माइनस रहे, एक माइनस रहे एक प्लस रहे, तो हमें जो गुणनफल आएगा वो माइनस में प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए तो इसको अगर मान लीजिए लिखते हैं 3×7, यानी ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस गुणे प्लस बराबर होगा माइनस, यानी 3×7 = 21। ठीक है, तो ये जोड़ और गुणा के लिए आप लोग प्लस माइनस का रूल समझे। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आया हो तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।